हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम नाइन्थ क्लास का टॉपिक ले चलेंगे, हम मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आज। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट द मैटर। मैटर है क्या? देखिए, मेरे हाथ में ये पेन है। अब पेन जो है, अगर मैं इसको वेइंग मशीन में रख दूं तो का वेट आएगा, और अगर देखूं तो एयर में इसका स्पेस भी है, स्पेस भी कवर कर रहा है। सेम अगर मान लीजिए मैं ये रिमोट लेता हूं, इस रिमोट का अपना वेट है, और ये रिमोट जो है वो एयर में स्पेस को भी कवर कर रहा है। सो नाउ दीज टू थिंग्स आर मैटर। कैन मीन्स हुआ द एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास देन कंसिडर एज ए मैटर। तो कोई भी चीज जिसका एयर में स्पेस हो और जिसका अपना मास हो, उसे कहते हैं मैटर। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ना उसका मास है ना उसका स्पेस है। इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, हीट आर नॉट कंसिडर एज ए मैटर, बट द पेपर, wood, gold, silver, and so many things. Book, your notebook, your pen, pencil, they all they consider as a matter. Why? Because they have its own mass and then they occupy the space in air. So that is a matter. अब क्वेश्चन आता है इसमें, what is the substance? Substance क्या है? Then any matter then which cannot be broken down then in its component. अगर मैं किसी मैटर के उसके कंपोनेंट तक ब्रेक ना कर पाऊं, दैट इज अ सब्सटेंस, दैट इज अ प्योर थिंग। सो दिस इज अ सब्सटेंस। अब हम चलते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहला आता है इसमें मेड अप, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अब मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। हाउ देन यू कैन शो द मैटर द मेड बाय द पार्टिकल्स। अब देखिए, आप एक बीकर के अंदर वाटर ले लें, और बीकर में वाटर लेकर के और उसमें या तो आप सॉल्ट ले लें या फिर आप जो है शुगर ले लें। आप जो है उसमें इसको डिसॉल्व कर दीजिए, यानी पुट करिए शुगर और सॉल्ट एंड देन स्टेयर विद द रॉड। इसको रॉड, ग्लास रॉड से इसको खूब हिलाइए, वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? अब जब डिसॉल्व हो जाएगी, व्हाट मीन्स ऑफ दिस, कि जो शुगर कंटेंट्स हैं उनके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, एक क्रिस्टल के भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, देन विच सेटल डाउन इन द लिक्विड। तो वी कैन शो देन दीज आर मेड ऑफ द मैटर, मेड ऑफ द पार्टिकल्स। इनमें एक और चीज और भी है। अगर मान लीजिए जैसे हमारे ये है, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, सेम थिंग है। मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आप ब्लू विट्रॉल ले लीजिए। क्या बोला मैंने? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, हिंदी बोलते इसको नीला थोथा, और वैसे है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसके आप क्रिस्टल ले लीजिए। आप अब आप क्रिस्टल क्या करें, एक बीकर लें और बीकर के अंदर आप 100 ml के लगभग वाटर ले लें। अब उसके अंदर आप थोड़े से क्रिस्टल डाल दीजिए, आप किसके? ब्लू विट्रॉल के। आप देखिए पूरा वाटर जो है ब्लूइश हो जाएगा, पूरा नीला और डार्क ब्लू होगा। अब आप क्या करें, एक और बीकर ले लें, बाकी 2-3 बीकर ले लें आप। अब आप उसमें जो है वाटर ले लें। अब जो पहला सॉल्यूशन बना हमारा, उसमें से हम 10 ml ये ब्लू सॉल्यूशन लें और एक क्लियर सॉल्यूशन के अंदर 100 में उसको ऐड कर दें, 100 ml में उसको ऐड कर दें। अब देखिए कुछ टाइम के बाद वो ही ब्लू हो जाएगा। अब फिर अगेन वहां से 10 ml लें और फिर अगले में डाल दीजिए, जो कलरलेस है वही ब्लू हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट में डाल दी, वही ब्लू हो जाएगा। आप इस पर को 5-6 कर सकते हो। आप देखिए वो सब जो है ब्लू हो जाएंगे। ये अलग बात है कि उसका जो कलर है वो फेड होता जाएगा, यानी कि जो पहला कलर था वो डार्क था, अब कम हो जाएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, बहुत फेड होता चला जाएगा, वो लाइट ब्लू में आ जाएगा एकदम। लेकिन उसका कलर ब्लू जो है वो आपका 6, 7, 8 तक भी पहुंच सकता है, टाइम भी जो आप उसका यूज कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है
कि भाई जो मॉलिक्यूल्स जो आपने मिलीमीटर के लिए थे दैट डिजॉल्व इनटू द वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व हो गए। अब जो वाटर में डिजॉल्व हो गए, सो अब उसमें से हम उस सॉल्यूशन को लेंगे तो आगे लेके जाएंगे, वो फिर आगे वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी कलर की। अब देखिए डिजॉल्व कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। वाटर मॉलिक्यूल में बीच में क्या है? स्पेस है। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज मान लीजिए हम मूवी देने जाते हैं, आप मूवी देने गए तो हम जो है सेट डाउन हो गया अपनी जगह पर जहां हमें प्लेस मिला हुआ बैठने के लिए। ऑन द डार्क तो होता ही है। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो बिल्कुल रश है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग वहां जगह ही नहीं है, बिल्कुल फिलअप है। हम इधर देख रहे हैं, दाएं देखे, बाएं देखे, पीछे देखे, आगे सब जगह लगता है बिल्कुल फुल है, अब जगह नहीं है। बाई चांस 8-10 लोग उसके अंदर एंटर करते हैं, अब मूवी स्टार्ट है, आप 8 लोग और बाद में एंटर करते हैं। अब माइंड में यार इतना रश है, पूरा फिलअप है, ये कहाँ बैठेंगे? ये जमीन बैठेंगे क्या? अब 2-4 मिनट के बाद वो पर्सन जो थे एंटर किए थे वो खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। इट मीन्स हुआ, आपने देखा उनके नीचे कोई बैठा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं तो बैठे ना। वो कहाँ बैठे? जहां जगह खाली थी उनकी, जहां सीट थी वहां वो फिलअप हो गए। अगर 2 बंदे और आ गए, देख रहे वही फिलअप हो गए। इट मीन्स हुआ कि वहां पर कहीं ना कहीं एम्प्टी प्लेस थे, और उस एम्प्टी प्लेस के ऊपर यानी जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें वो बैठ गए। यही कंडीशन जो है वो हुआ वाटर के अंदर, कि वाटर के अंदर स्पेस है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है। अब जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, तो जब हमने शुगर को या सॉल्ट को उसने ऐड किया तो उसने उस प्लेस को, जो वैकेंट प्लेस था, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। और अगर वाटर में हमने शुगर ऐड किया है तो अगर थोड़ा हम चखेंगे तो मीठा मिलेगा वो, अगर सॉल्ट ऐड किया है तो चखेंगे थोड़ा हमें सॉल्ट मिलेगा हमें, लेकिन हमें कहीं भी उसके नमक या उसमें चीनी में दिखाई नहीं देगी। दे ऑल देन सेटल डाउन इन द लिक्विड। क्यों? लिक्विड के अंदर स्पेस था। इसका मतलब हुआ कि मैटर जो है उसके अंदर स्पेस है, मैटर में स्पेस होता है। अब हम चले इसमें, जो मॉलिक्यूल स्पेस हो गया, अब है कांस्टेंट मोशन। अब मॉलिक्यूल के अंदर कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या हुआ मैटर के अंदर? देखिए, अगर मैं मान लीजिए एक अगरबत्ती लूं, धूपबत्ती लूं और उसमें एक कोने में रख दूं, तो आपको स्मेल आएगी या मुझे स्मेल आएगी? नहीं आएगी। जो धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, मैंने इसे कोने में रख दी है, मुझे कोई स्मेल नहीं मिलेगी इसकी। लेकिन अगर मैं उसको जो है सुलगा करके और अब उसको मैं रख दूंगा कोने में, तो मैं कितनी दूर होऊंगा, थोड़ी दूर होऊंगा मैं, तो मुझे इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सपोज आप एक कमरे के अंदर हैं और दूसरे कमरे में किसी पर्सन ने जो है वो सेंट का यूज कर लिया, तो आप फौरन कहते हैं हाँ भाई किसने लगाया? क्यों? आपको उसकी महक आ जाएगी। रीजन क्या है कि जब इसकी फ्रेगनेंस जो है वो एयर के मॉलिक्यूल के अंदर मिक्स हो जाती हैं, सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स यहां पर जो पार्टिकल्स हैं दैट दे कैन बी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स देन ऑफ द मैटर देन कैन बी मूव। अब डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी मूव करेगा या कितने प्लेस को कवर करेगा। दैट इज डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ द मैटर, मैटर कैसे है। देखिए, आप जनरल देखिए, हम कहते हैं मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या सारे मैटर जो है वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, या गैस होते हैं? या ये कहते हैं जो सॉलिड है वो लिक्विड नहीं है, जो लिक्विड है वो सॉलिड नहीं है, जो लिक्विड है सॉलिड है वो गैस नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, नेचर पर। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आपकी बुक सॉलिड है, क्लॉथ सॉलिड है, आपकी जो क्या नाम है इसका वुड है वो सॉलिड है। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अब ये लिक्विड नहीं है, लेकिन अगर वाटर देखूं तो वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है, बट वाटर कैन बी चेंज इन द सॉलिड एंड द गैस। ये तीनों फॉर्म मिल सकती है। ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दूसरी फॉर्म में भी मिल सकते हैं। आप उनके ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर से उनकी जो नेचर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली यह कुछ सब्सटेंसेस जहां वो सॉलिड है,
जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो लिक्विड है जो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे, ये बहुत से ऐसे हैं जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस में हैं या सॉलिड लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी बेस पर हम कहते हैं कि जो तो मैटर्स हैं देन क्लासिफाई इनटू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो व्हेन वी क्लासिफाई द मैटर तो वी गेट द थ्री फॉर्म, द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब हम इसको जो है टर्न बाय टर्न जैसे का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसको आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा इसका। तो ये पहले लेते हैं शेप एंड वॉल्यूम। अब मैं तीनों एक साथ लेके चलूंगा, सॉलिड भी, लिक्विड और गैस भी। अब पहला आता है शेप एंड वॉल्यूम। क्या शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड गैस सबका एक जैसा होता है? नहीं। सॉलिड जो है उसकी शेप हमेशा फिक्स होती है, आप जिस फॉर्म में रखेंगे उसको उसी फॉर्म में होगी वो। क्लियर? तो सॉलिड की शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर मान लीजिए मैं एक इसकी बात करूं, इस मोबाइल की बात करता हूं, तो यहां पर देखिए इसकी लेंथ, उसकी ये विड्थ और इसकी ये मोटाई, हाइट, ये तीनों जो है एक फिक्स है। मैं इसको अपने हाथ में रखूं, मैं इसको यहां पर रख दूं, मैं इसको इस कमरे में रखूं, मैं कहीं भी ले जाऊंगा, जब तक ब्रोकन नहीं होता ये इसी फॉर्म में रहेगा। यानी इसकी शेप और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर मैं इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द दिस मोबाइल। अब इसको मैं कहीं भी ले जाऊंगा, इसकी शेप भी क्या है? रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगी, और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। तो जनरली क्या है कि द सॉलिड जो है हैज द फिक्स शेप एंड द फिक्स वॉल्यूम। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि बिकॉज इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर इंटैक्ट, बिल्कुल साथ साथ होते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है? अब रीजन, क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट टू मच हाई। इनके बीच जो है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ही हाई रहता है। ये रीजन है कि ये आपस में जो है एकदम कंडेंस रहेंगे, और जिससे क्या होगा कि वो आप फ्लो नहीं कर सकते। इसलिए आप जहां भी देखें सॉलिड कहीं भी रखिए, उसका साइज, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो देखिए लिक्विड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट कंपैरेटिवली लेस होगा। यानी जितना स्ट्रॉन्ग जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके सॉलिड में होगा, उससे लेस में होगा। इससे जो है कुछ इस एक्सटेंट तो जो है दे कैन फ्लो, इसलिए वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं मॉलिक्यूल, और इसलिए वाटर जो है या लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। क्लियर? लेकिन जब गैसेस की बात करते हैं हम, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट नेग्लिजिबल, बहुत बहुत ही कम होता है। और यही रीजन है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं दे देन फ्लो इन वेरी लार्ज एक्सटेंट एरिया, बहुत एरिया में फैल जाती है, वो थोड़ी टाइम में बहुत जगह फैल जाती है। अगर कहीं से कोई गैस लीकेज हो जाए वो फौरन फैलती है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज टू मच वीक। क्लियर? ऐसी स्पेस की बात आती है, जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है और गैस में कंप्लीटली लार्ज होता है, इसीलिए उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है एंड दे कैन फ्लो। सो हमने इसका एक पार्ट कर लिया, आपने स्पेस एंड वॉल्यूम। तो यहां पर देखिए हम कि शेप एंड वॉल्यूम के बारे में, अगर हम सॉलिड की बात की मैंने, उसकी शेप फिक्स, उसका वॉल्यूम फिक्स। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, उसकी जो शेप है नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। आप मान लीजिए 1 लीटर वाटर लेते हैं, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर के वाटर को आप जग में ले लीजिए, शेप किसकी है? जग की है। आप इसको लोटे में ले लीजिए, शेप होगी लोटे में, अगर 1 लीटर में आ जाता है। आप बड़ा गिलास ले लीजिए जिसमें 1 लीटर वाटर आ जाए, उनमें शिफ्ट करिए, वो गिलास की शेप ले लेगा। लेकिन कंटेंट्स कितना है? वो है अमाउंट इन क्वांटिटी इसके अंदर 1 लीटर। तो वॉल्यूम सेम है लेकिन उसकी शेप जो है इज नॉट डेफिनेट। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ना तो शेप डेफिनेट है और ना उसका वॉल्यूम। मैं एक छोटी सी शीशी के अंदर सेंट ले लूं और मैं इस कमरे में आकर इसको खोल दूं, अब छोटी शीशी के अंदर है, जब तक वो बंद है तो आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा तो पूरे कमरे में जो इसकी स्मेल हो जाएगी।
क्लियर? अब क्या है, उसके मॉलिक्यूल जो हैं उनके फ्रेंड से वो पूरे एरिया के अंदर, एयर के अंदर फैल जाएंगे। अब उन्हें साइज किसने गेट किया? इस कमरे का वॉल्यूम अलग है, उस चीज का वॉल्यूम अलग था। क्लियर? तो वॉल्यूम और शेप कौन सी गेट की? तब एक बॉटल में थी छोटी सी, और अब कमरे की है। तो ना तो इसकी शेप जो है इसकी शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम। तो तीनों को मैंने कर दिया सॉलिड लिक्विड गैस का कंपेयर द शेप एंड वॉल्यूम के लिए। अब आते हैं डेंसिटी में। देखिए डेंसिटी को समझने के लिए आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए पहले। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में समझा चुका हूं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, अगर वो रेक्टिलिनियर ऑब्जेक्ट है, या फिर जो बॉटल्स है उनके वॉल्यूम अलग है, लेकिन वॉल्यूम इज जो उसका साइज, यानी कि आप सपोज वाली एक सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो वॉल्यूम जो है उसका एरिया इंटू हाइट। मास क्या है? वेट नहीं, मास। चलो वेट भी कह लीजिए आप, मान लो अगर कंफ्यूज है आप मास का वेट का। वैसे मास क्या है? एक्चुअल कंटेंट, और वेट होता है जिनमें जीबी काउंट हो जाता है, ठीक है। मास होता है एक्चुअल कंटेंट, मतलब मैं हूं, मेरा एक्चुअल कंटेंट कितना है वो अलग है, लेकिन मेरा वेट कितना है वो अलग है, ठीक है। और मास नेवर बी चेंज्ड, वेट कैन बी चेंज्ड। रीजन ये है कि जो वेट है इट डिपेंड अपॉन द जी, व्हाइल मास जो है नॉट डिपेंड ऑन द जी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम उसके मास कंटेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी आती है। अब चूंकि यह है कि मास जो है, डेंसिटी जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वॉल्यूम के। क्लियर? इट मींस हुआ कि ये वॉल्यूम का जस्ट उल्टा होगा। मास बढ़ेगा फिक्स वॉल्यूम पर, मास इंक्रीज फिक्स वॉल्यूम पर, मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज फिक्स वॉल्यूम पर। लेकिन अगर मास जो है वो फिक्स है और वॉल्यूम होगा तो उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। रीजन क्या है कि वॉल्यूम जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। मैं अगेन आई रिपीट माय वर्ड। देखिए अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर मास इंक्रीज फिक्स वॉल्यूम पर देन डेंसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज फिक्स वॉल्यूम पर डेंसिटी डिक्रीज। लेकिन डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस हुआ अगर मास फिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, जस्ट अपोजिट होना उसका, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए अगर हम लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को, आप सॉलिड भी देखिए, सॉलिड के अंदर आप एक आयरन का पीस ले लीजिए, तो आयरन या देखते जो विंग होते हैं ना आपका, जो आयरन के बने हुए हैं वेट, आप उनको देखिए, लिखा हुआ है 100 ग्राम, 200 ग्राम है, हाफ के जी, 1 kg। अब देखिए जो भारी होते हैं वो, और इतना स्पेस घेर रहे हैं, 1 किलो का इतना स्पेस है और इतना भारी है, ठीक है। कम वॉल्यूम में मास ज्यादा है, डेंसिटी इसकी देखिए, डेंसिटी टू मच उसकी क्या होती है? हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है। अगर मान लीजिए मैं 1 किलो कॉटन लेके आऊं और 1 किलो सॉलिड वुड लेके आऊं, 1 किलो सॉलिड या मैं आपका कोल लेके आऊं, तो अब देखिए कोयला 1 किलो लेके आऊंगा मैं तो इतना से मिलेगा मुझे, और अगर सॉलिड वुड है वो भी इतनी की मिलेगी। तो अब देखिए कि उनका जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिव क्या होगी? वो कम होगी, ठीक है। क्यों? मास जो है वो कम है, वॉल्यूम सॉरी ज्यादा होगी, क्योंकि मास जो है 1 kg है, वॉल्यूम कम है, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि कॉटन ले आइए 1 किलो, अब 1 किलो कॉटन का गट्ठा मुझे इतना मिल जाएगा, अगर वो अच्छे से पैक किया हुआ है, मान लीजिए एरिया वाइज, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, उसका वॉल्यूम निकालूंगा मैं, मास 1 kg है, वो भी कोयले का मास भी 1 kg, ठीक है, वुड का मास भी 1 kg, और आपको मैं लूंगा ये कॉटन, इसका मास भी 1 kg। लेकिन वॉल्यूम सोचा किसका है? कॉटन का। अगर मान लीजिए उधर वुड का है और कोयले का है, तो कोयले का अगर ज्यादा है वुड से भी, तो कोयले की, देखिए कोयले का अगर वॉल्यूम ज्यादा है वुड से भी, मान लीजिए, ठीक है, हो नहीं सकता। चलिए मैं आपको 3 तरीके देता हूं, एक तो वुड समझाया तो मैं, वुड, कोल, और दूसरे तो मैं आपको कॉटन। अगर मान लीजिए 1 kg ले रहा हूं मैं, तीनों का 1 kg अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए वुड जो है मेरे को इतनी मिलती है, छोटी सी एकदम से,
1 kg का वेट हो जाता है, और इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कम है, कोल के वॉल्यूम से कम है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो डेंसिटी आएगी 1 किलो पर वो इससे कम है, तो क्या होगा इसमें, यहां पर कम हो जाएगा तो ये का ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। कोयले का वॉल्यूम इससे ज्यादा है मान लीजिए, तो इसकी कम हो जाएगी। कॉटन का देंगे हम, कॉटन का तो पूरा पूरा गट्ठर है पूरा कंप्लीट, उसका वॉल्यूम टू मच हाई, बहुत ज्यादा है, तो इसका जो डेंसिटी और भी क्या होगी, वो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो जिस 1 किलो मास पर जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो कंपेरेटिवली मैं सिर्फ करवा लो, मैं वेट करूं आयरन का और इसका कंपेयर करूं वाली, इसको छोड़ दिया कोल को, अब मैं आयरन और कॉटन का वेट करूं तो कॉटन जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, और जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होगी इसमें, आयरन की, वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये था डेंसिटी के बारे में। अब आते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ऐसे लिक्विड की होगी, ऐसे ही गैस की होगी। अब आते हैं हम, वैसे देखा जाए तो लिक्विड की और जो गैस है इसकी डेंसिटी हमेशा जो क्या होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है इनका। चलिए अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है। क्लियर? अब जो सॉलिड है इनके मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए एक सॉलिड है, मान लीजिए मेरे पास आयरन है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही है। ऐसा क्यों है? रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट टू मच हाई, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एक लोहा है ना, आयरन है, उसका मेल्टिंग होता लो नहीं है कि रूम टेम्परेचर मेल्ट हो जाएगा, नहीं होगा वो। एक मरकरी है, अब मरकरी जो है वो क्या है, वही मेटल में आता है। ठीक है? लेकिन मरकरी जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। बाकी देखिए हम जितने भी आपके पास आते हैं मैटर, उसमें सॉलिड जो होते हैं जनरली वो क्या होंगे, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है? एटमॉस्फेयर से। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के होते हैं। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड, जिस पॉइंट पे आकर के कोई भी लिक्विड जो है वो अपने बॉइल होना शुरू हो, ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस पहले मेल्ट होती हैं, उनको पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है। तो यह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर्स लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि वैसे लिक्विड में होता है, गैस गैसेस फॉर्म में होता है, पहले इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ना होता है इसमें देन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ द वन मैटर टू अनदर मैटर, एक मैटर का दूसरे मैटर में मिक्सिंग होना, दैट इज द डिफ्यूजन। अब देखिए इसमें सॉलिड जनरली डिफ्यूज नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम जिंक को कॉपर ले लें और जिंक को कॉपर की ब्लॉक को आप मिला दें और उसको कुछ साल के लिए छोड़ दें, तब जाके वो मिक्स हो पाते हैं, डिफ्यूज हो पाते हैं। तो डिफ्यूज जनरली से सॉलिड नहीं होते। लेकिन लिक्विड हो जाएगा, गैसेस हो जाएगी। लिक्विड जो है वो गैस के कंपेरेटिवली कम डिफ्यूज होती हैं, और गैस तो बहुत जल्दी, टू मच फास्ट डिफ्यूज होती हैं। ठीक है? तो लिक्विड के अंदर और गैस में डिफ्यूजन जो है वो टू मच हाई होता है इन कंपेयर टू द सॉलिड। कुछ सॉलिड में होता ही नहीं है जनरली। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी। देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आज के सॉलिड में तो लगभग जीरो होती है, बहुत कम होती है। सॉलिड को पीट करके हम उसको जो है कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं कि आपका मेलेबिलिटी है, अब मेलेबिलिटी क्या है, सोना है, चांदी है, अब उसको जो है मेलेबिलिटी बहुत हाई होती है उनकी, उनको हम शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जल्दी जो है ये कंप्रेस नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच स्पेस होता ही नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मच हाई होता है और स्पेस जो है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर चूंकि ज्यादा स्पेस होता है, गैस में टू मच हाई होता है, इसलिए वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। अब आते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। फ्लूइडिटी के बाद, फ्लूइडिटी किसमें होगी? गैस में भी होगी और लिक्विड में भी होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होता है, इसलिए दे कैन बी फ्लो। ठीक है? और दूसरी बात ये है, चूंकि स्पेस कम है सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टू मच हाई होता है, इसलिए उसके अंदर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम होती है। क्योंकि सॉलिड हर मॉलिक्यूल मूव करता है, सॉलिड में भी मोशन होता है, पार्टिकल का, लेकिन वह पार्टिकल का मोशन जो है वो एक पॉइंट तक होता है।
यानी वो अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करता, वो उसी पोजीशन पर जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। वो अपने पॉइंट पर वाइब्रेट करता है लेकिन मूव नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड के अंदर और आपके गैसेस के अंदर जो है दे कैन मूव, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स कंपेरेटिवली इज टू मच हाई ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड से भी ज्यादा होती है इसके अंदर, तो इसलिए इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर हम वाटर ले लेते हैं मान लीजिए हम, तो वाटर को अगर हम फ्रीज करना चाहें तो उसके टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। हम सब वाटर रहते हैं कहाँ, फ्रिज के अंदर। अब फ्रिज में टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है उससे बहुत कम होता है, 0 डिग्री पर आ जाता है, जिससे क्या होगा कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं देन कम टुगेदर, देन पास आ जाते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिकम टू मच हाई कंपेयर टू द लिक्विड एंड दे देन कम इनटू द सॉलिड, दे चेंज इनटू द सॉलिड, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर वो आकर के फ्रीज हो जाए, जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। अब सब्लिमेशन, देखिए सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेट होना, यानी आप देखिए आप सॉलिड को पहले लिक्विड में, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वाटर को बॉईल करिए, वेपराइज हो जाएगा वो, गैस में कन्वर्ट। आप गैस को फिर कलेक्ट करिए, कंडेंस कर लीजिए, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस वाटर को आप फ्रिज में रख दीजिए, मैंने समझा अभी, तो फ्रिज में पर तो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू द सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, liquid to solid. But there is some matters then which cannot be come in the intermediate state, liquid. They directly come, if solid है, they directly come convert then into the gases, or gases directly convert into the solid without then intermediate state of the liquid. उनमें लिक्विड बनेगा ही नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जब मान लीजिए आप देखिए, सबको मालूम होगा कैम्फर यानी कि कपूर, हम आरती करते हैं, कपूर को जलाते हैं। आप कहेंगे जी कपूर में तो हल्का सा गीलापन आता है, वो तो इम्प्योरिटी वजह से है, क्योंकि आज तक प्योर कुछ नहीं मिलता, वो कहते इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से हल्का सा थाली है कोई गीली नजर आएगी आपको। अगर प्योर कैम्फर लीजिए आप, तो कपूर कब जलाएंगे, डायरेक्टली देन गिव द स्मोक, गैस, वहां पर लिक्विड नहीं आएगा। अगर आप उसके वेपर्स को कलेक्ट करके उसको फिर कंडेंस कर लेंगे, तो नाउ इट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, नॉट कम इनटू द लिक्विड।